दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। आजकल नया फ्रॉड स्टार्ट हुआ है। आधार कार्ड से फ्रॉड हो रहा है, आधार कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रहा है। लोग आपके बिना बायोमेट्रिक के, बिना आधार कार्ड के डेटा के, बिना ओटीपी के फ्रॉड कर रहे हैं और पैसे निकाल रहे हैं। आधार कार्ड नंबर कहीं से ले रहे हैं और कहीं से इन्होंने डेटा ले रखा है, तो वहाँ से लोगों के निकाल रहे हैं और सीधा उनके बस अकाउंट में मैसेज आ रहे हैं, या बहुत बाद में उनको पता चल रहा है। अगर मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो उनको पता भी नहीं चल पा रहा है। जब अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह अपडेट कराने जा रहे हैं तो उनको पता चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि जब आप बैंक पर कॉल करेंगे, बैंक के कस्टमर केयर पे या बैंक में जाएंगे, तो ज़्यादातर लोगों के आधार कार्ड अटैच हैं या आधार कार्ड से ज़्यादातर लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं, तो वो वहाँ से ऑटोमेटिक आ जाता है। जब वो फ्रॉड करते हैं तो अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। ये आधार कार्ड लिंक करके 3,75,500 रुपये निकाल लिए, और बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, उनके अकाउंट से पैसे पार हो गए। और आप बैंक में जाएंगे, पता करेंगे, तो आप बैंक वाले भी बता देंगे कि आधार कार्ड से फ्रॉड कर रहे हैं लोग। तो देखिए आप कैसे आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। आधार कार्ड को कोई बैंक लॉक नहीं कर सकता है, आप लॉक कर सकते हैं। देखते हैं कैसे लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहते हैं, इसको कैसे काम करता है। क्या होता है, आधार कार्ड के थ्रू जिन लोगों पर डेबिट कार्ड, ATM कार्ड या कुछ नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर गांव में या छोटे टाउन्स में आधार कार्ड के थ्रू लोग पैसे निकालते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, फंड ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस देखते हैं और कैश डिपॉजिट भी करते हैं। तो उसमें क्या है, जब वो आधार नंबर बताते हैं और बायोमेट्रिक लगाते हैं, तो जिस बैंक का भी अकाउंट होता है वो सारे अकाउंट आ जाते हैं, और उस अकाउंट में से जो भी निकाल रहा होता है, जो कंपनी निकाल रही होती है, जिससे अटैच होता है, या बैंक से जो अटैच होते हैं POS, वहाँ से वो उनको पैसे दे देते हैं और उनके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गई बात कि आधार इनेबल्ड सिस्टम कैसे काम करता है। तो उसमें फ्रॉड हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, आधार को लॉक करना है, जिससे आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं कर पाए। सबसे पहले आपको uidai.gov.in पे जाना है, या तो गूगल में सर्च कर लीजिए UIDAI, या फिर ये अपने ब्राउज़र में लिखिए आप, या लैपटॉप में जो भी है आपके पास में डेस्कटॉप, वहाँ पर जाइए आप। फिर जब आप ये टाइप करेंगे तो इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा। ये मोबाइल का इंटरफेस है, मैं मोबाइल में बता रहा हूँ। ईजीली ज़्यादातर लोग मोबाइल में करते हैं, तो मोबाइल में ईजीली लॉक कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर ये आएगी आधार सर्विसेज। आधार सर्विसेज में वेरीफाई एन आधार नंबर। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड है या नहीं है, या कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो वेरीफाई एन आधार नंबर पर जाके क्लिक करेंगे और आधार नंबर डालेंगे, और एक OTP आएगा आपके नंबर पे, और वहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आधार नंबर में कौन सा अटैच है। बिना मोबाइल नंबर के भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन लास्ट की डिजिट पता चलेंगी आपको कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। आधार सर्विसेज में एक ऑप्शन आता है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स। तो लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स पे आप जाएंगे। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, I understand that after biometric lock enable, I will not perform biometric authentication until I unlock biometrics। देखिए कि मुझे ये पता है कि मैं तब अगर बायोमेट्रिक लॉक को इनेबल कर दूंगा तो मैं तब तक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करूंगा जब तक कि मैं वहाँ से अनलॉक ना कर दूँ। तो आप लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स पे क्लिक करेंगे। फिर आप 12 डिजिट आधार नंबर डालेंगे, और यहाँ पर जो कैप्चा आएगा उस कैप्चा को डालेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। यहाँ पर जब OTP डाल देंगे फिर आप सबमिट कर देंगे। OTP सबमिट करने के बाद में आपको सेकंड स्टेज पे पहुँचेंगे। सबसे पहले आपने लॉगिन किया था, अब लॉकिंग फीचर पे आ गए आप। इनेबल डिसेबल बायोमेट्रिक लॉक, ठीक है। यहाँ पे इनेबल लॉकिंग फीचर करेंगे, इनेबल कर दिया आपने लॉकिंग फीचर। योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड सक्सेसफुली, यू विल नॉट बी एबल टू यूज बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट या आइरिस फॉर ऑथेंटिकेशंस, दस प्रिवेंटिंग पोटेंशियल मिस यूज।
अब आपने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे आप लॉक कर चुके हैं। अब आपके जो ट्रांजैक्शन हैं वो लॉक हो गए हैं। अब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलेंगे। अगर आप लॉक को खोलना चाहते हैं तो वहीं से दोबारा से जाएंगे, लॉगिन करेंगे, फिर आपके पास में इस टाइप का आएगा, योर बायोमेट्रिक इज लॉक, अनलॉक बायोमेट्रिक पे जाएंगे आप और वो सारे चीज़ें फॉलो करेंगे जो आपने लॉक बायोमेट्रिक में किया था। आपके पास में OTP आएगा, फिर OTP आप डालेंगे, फिर आप उसको अनलॉक करेंगे। अगर आपने फिर डिसेबल लॉकिंग फीचर करना चाहते हैं, अगर आप लॉकिंग फीचर को डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन डिसेबल करने से आपकी आइडेंटिटी रिस्क पर रहेगी, आपका कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे आप लॉक रहने दीजिए, जब आपको ज़रूरत पड़े तो UIDAI की साइट पे जाके अनलॉक कर सकते हैं बायोमेट्रिक को। अगर आपके साथ में कोई भी आधार से बेस्ड फ्रॉड हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कहां पे रिपोर्ट करें, और आपको जैसे ही पता चले तुरंत आपको रिपोर्ट करना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके कार्ड को लॉक करना है। और ये आधार को तो आप लॉक करके रखें ही, क्योंकि आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन आजकल बहुत हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।